मंगल मैं मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते भई अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितेशी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने बंधु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए अंजनगिरी के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। अंजनगिरी में जिनका जन्म हुआ ऐसे वीतरागी हनुमान की। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। जैसा कि हम प्रतिदिन कहते हैं कि अंजनगिरी में तो रोज नए नए लोग निरंजन बनने के लिए आते हैं। तो आज भी नए लोग हैं सब, हालांकि सब नए नहीं पुराने ही हैं, लेकिन कल का थोड़ा सा बेस बना के अपनी बात को आगे अपन करते हैं। अभी सामायिक पाठ जो होता है, समता परिणाम को कैसे हम अपने भीतर लाएं और घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे हम समता परिणाम को अपने अंदर में अंगीकार करें, कुछ सूत्रों की चर्चा चल रही है। कल अपन ने वीतरागी प्रभु के गुणों का कीर्तन करते हुए कहा था कि हमारे प्रभु कैसे हैं, वे शुद्धम शुद्ध हैं, शिवम शिव हैं, शांतम शांत है और आदि और अंत से रहित है। शांत होने का सीधा सीधा फार्मूला बताया था मैंने रुपेश भाई कि तव मम तेरा और मेरा जहाँ होता है वहाँ अशांति होती है, और जहाँ तेरा मेरा खत्म वहाँ शांति रहती है। कुछ भी नहीं है तेरा, दो गज जमी है तेरी, मिल जाए तुझको ये भी नहीं है जरूरी। हिंदू परंपरा में तो 2 गज जमीन भी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि उस 2 गज में तो कितनों को सल्टा दिया और आप सबको भी सल्टा दिया जाएगा उसी में ही। समझ में आ रहा है? तब मैंने बोला था दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, है ना, और जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। ये कविता भी आप लोगों को सुनाई थी। और एक आचार्य श्री जी का बहुत सुंदर हाइकू दिया था कि मलाई कहाँ, अशांत दूध में, सो प्रशांत बनो। मंडी बामोरा में जो मंदिर बना रहे हैं प्रशांत जी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, तो इसलिए प्रशांत बनो। समझ में आ रहा है? मलाई कहाँ, अशांत दूध में, सो प्रशांत बनो, ऐसा। और फिर समय हो गया था, इसलिए 5 तरह की जो अग्नि थी उसके बारे में बताना था, लेकिन कल नहीं बता पाए। आज की कारिका भी कुछ उसी संबंध से है। पहले अपन 5 तरह की अग्नि कौन सी होती है, तो एक होती है बड़वाग्नि। कौन सी अग्नि? बड़वाग्नि। बड़वाग्नि का मतलब जानते हो? जो समुद्र में आग लगती है उसको बोलते हैं बड़वानल या बड़वाग्नि। दूसरी होती है दावाग्नि, जो जंगल में आग लगती है उसको क्या बोलते हैं? दावाग्नि। और तीसरी होती है पेट में भी आग लगती है ना। बिना आग के तो आपकी इतनी बड़ी ये जो मोटर चल रही है ना, वो मोटर चल ही नहीं पाएगी, इसलिए वो होती है जठराग्नि। क्या बोलते हैं? जठराग्नि। और एक होती है कसायाग्नि या कामाग्नि। ठीक है ना? हम अशांत क्यों होते? क्योंकि कसायों की अग्नि जल रही है ना। काम रूपी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाती है, शांत नहीं हो पाती है, तो यह है।
तो 4 अग्नि बता दी मैंने, दावाग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि और आपके कसायाग्नि। लेकिन यहाँ इन अग्नियों से कोई प्रयोजन नहीं। यहाँ वो अग्नि जो ध्यानाग्नि कहलाती है, ध्यान रूपी अग्नि में जब आदमी बैठ जाते हैं तो फिर सारे के सारे कर्म नेस्तनाभूत होते हुए नजर आते हैं, कर्म क्षय होते हुए नजर आते हैं। हम लोग अपन 3 टाइम आचार्य भक्ति करते हैं और आचार्य भक्ति में अपन रोज प्रतिदिन पढ़ते हैं, ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्नि हो त्राकुला सटकर्मा विसपा तपोधन धना साधु किया साधुवे। ये साधु की किया है, आवश्यक है। कौन सा? नित्य करते हैं। आप लोग भी हवन करते हो और हम लोग भी हवन करते हैं, ऐसा नहीं है हम हवन नहीं करते। कौन ने कहा हम हवन नहीं करते या हवन का समर्थन नहीं करते? हम भी हवन का समर्थन करते हैं। हमारे जैसा हवन तो कोई करता ही नहीं है, करते हैं तो केवल साधु ही करते हैं, और वो हवन है ध्यानाग्नि होत्राकुला। व्रत मंत्र आदि का होम करते हैं, व्रत है, नियम है, सील है, इनके लिए अपन उसमें निरत रहते हैं। और वही उसी होत्राकुला, उसी में ही जो है साधु ध्यान रूपी अग्नि क्या और उसमें थोड़ा सा पुट देते जाते हैं। जो नियम लिए, जो सील लिए, जो संयम लिए, जो व्रत लिए, जो उपवास लिए, ऐसा नहीं कि उपवास कर लिया सुबह और जाते गद्दे के ऊपर दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, वो वाला नहीं। हाँ, यहाँ पर तो कौन सा होता है? उपवास के दिन क्या होना चाहिए? निद्रा नहीं, तंद्रालु। वहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं रत्नगंज श्रावकाचार्य में कि वो ज्ञान ध्यान में लीन रहता है साधु या श्रावक, जो उपवास का नियम लिया। प्रोसोदोपवास की परिभाषा में बहुत सुंदर वहाँ पर चित्रण किया कि वह केवल मात्र ध्यान रूपी अमृत का पान करेगा, वो पिलाएगा और पिएगा, खुद भी पिएगा और दूसरों को भी पिलाएगा, स्वाध्याय करेगा और नींद नहीं लेगा, ऐसा। तो यहाँ पर भी आचार्य भगवंत ने वही बात कही। तो इस प्रकार से ये 5 अग्नियों में 4 अग्नि से अपना कोई प्रयोजन नहीं, एक अग्नि कौन सी? ध्यानाग्नि। आज जो कारिका है 21 नंबर की कारिका, जो प्रभु की प्रार्थना के रूप में जो 10 कारिकाएं दी थी, 12 नंबर से 21 नंबर तक एक ही बात कह रहे थे कि तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये, या जो है हे प्रभु आप मेरे हृदय में विराजमान हो, सदैव देवो हृदय ममास्ताम। 1 नहीं 2 नहीं 10 कारिकाओं में उन वीतराग प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया। आज अंतिम कारिका आप लोगों के सामने यहाँ पर है, 21वें नंबर की कारिका निकाल लें आप लोग। ये न क्षता मनमत मान मूर्छा विषाद निद्रा बैसोट चिंता क्षतो न लेने तरु प्रपंचस तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। अब मैं बोलूँगा, आपको दोहराना है। ये न क्षता मनमत मान मूर्छा विषाद निद्रा भयशोक चिंता क्षतो न लेने तरु प्रपंचस तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। क्षत है यानी जिन्होंने नाश को कर दिया है, काय के द्वारा? अनलेन, अनल अनलेन, ये तृतीया का प्रथमा है, टा इन जो विभक्ति होती है वो लग गया। तो अनलेन यानी अनल के द्वारा, अनल यानी अग्नि के द्वारा, तरु प्रपंचस, प्रपंचस का मतलब समूह, यानी तरु यानी वृक्षों के समूह। जैसे अग्नि के द्वारा वृक्षों के समूह को नष्ट कर दिया जाता है, वैसे ही हे भगवान
आपने क्या क्या नष्ट कर दिया। देखो ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा क्या न, ये न क्षता, आपके द्वारा क्षता यानी नष्ट कर दिए। क्या? मनमत। मनमत यानी काम, मनमत यानी काम है न। जो मन को जीत लेता है वो क्या है? काम। तो आप मन को जीतने वाला नहीं, आप मनोविजेता बने। हाँ, ये काम। फिर मान, मूर्छा, विषाद, निद्रा, भय, सोच और चिंता, इन सब को आपने वैसे ही नष्ट कर दिया जैसे अग्नि के द्वारा जंगल के वृक्षों का समूह नष्ट कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की आग तो आप लोगों को याद होगी, है ना? हजारों दमकल लग गई तो भी बुझा पाई क्या? नहीं बुझा पाई। एक छोटा सा तिनका यदि जला और जंगल में यदि वो भड़क गई आग, तो उसके बाद में फिर उसको कोई, वो कौन सी आग बताई थी अभी मैंने नाम? बड़वानल, है ना? दावानल, उसको दावानल बोला था। जंगल की आग दावानल और समुद्र की आग बड़वानल। तो एक बार फैल जाती है, उसके बाद वो कंट्रोल अनकंट्रोल हो जाती है। इसी प्रकार से ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा ऐसी प्रचंड अग्नि कि 8 कर्मों का आपने नाश कर दिया, इसलिए ये सारे दोष आपसे बाहर हो गए। यहाँ पर जो है प्रभु में हमारे जो वीतरागी प्रभु होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, वो दोष से रहित होते हैं। 18 दोष से रहित होते हैं, उनमें दोष नहीं होते। आप लोग जब पूजा करते हो, देवशास्त्र गुरु की पढ़ते हो, कर्मन की 63 प्रकृति नासी, जीते 18 दोष राशि, है ना? 18 दोषों को जिन्होंने जीत लिया है, वो क्यों जीत लिए? क्योंकि कर्म नहीं है ना, कर्म रूपी आवरण समाप्त हो। उसको खाली करके सुखा दे। हाँ, कर्म रूपी आवरण जो है समाप्त हो जाता है, तब वह 18 दोषों से समाप्त हो जाते हैं। उन्हीं 18 दोषों के नाम अपने यहाँ लेते हैं। कौन कौन से 18 दोष होते हैं, कोई बताएगा आप लोगों में से? बोलो। अभी अपन ने बताया इनमें से बहुत सारे, कि वह मान है, मूर्छा है, विषाद, निद्रा है ना? अन्य देवी देवताओं के अब शयन आरती हो रही है, बोलते हैं ना, अपने यहाँ शयन आरती होती है क्या? अरे हमारे यहाँ देव सोते ही नहीं है। कभी देवता सोते हैं? एक बार केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, कभी वो सोते नहीं है। उनको भूख लगती है क्या? कभी क्षुधा की व्याध बाधा होती है कि नहीं होती? तो एक दोहा बचपन में बुजुर्गों से सुना था जब पाठशाला में जाते थे, कि जन्म जरा तिरखा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, रोज सोज मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये 18 दोष। इन 18 दोषों से हमारे प्रभु रहित रहते हैं। नाम तो कम से कम आपको याद होने चाहिए। उनका जन्म नहीं होता, जरा यानी बुढ़ापा नहीं आता, तिरछा यानी उनको प्यास नहीं लगती, क्षुधा यानी उनको भूख नहीं लगती, विस्मय यानी विस्मय का इसमें भी आया, अपन ने जो इसमें पढ़ा था अभी, तो इसमें यानी होता है अहंकार, और विस्मय यानी आश्चर्य, उनको आश्चर्य नहीं होता, अहंकार नहीं होता। आरत यानी उनको दुख नहीं होता, खेद यानी वो खेद को प्राप्त नहीं होते, रोग कोई रोग नहीं होता, सोच नहीं होता, मद नहीं, घमंड नहीं होता, मोह नहीं होता, भय नहीं होता, डर नहीं लगता, निद्रा उनको निद्रा नहीं आती, चिंता नहीं होती, स्वेद पसीना नहीं आता, राग और द्वेष से जो रहित होते हैं ऐसे, और मरण जुत यानी मरण से भी जो अलग हैं, ऐसे 18 दोषों से वे हमारे प्रभु रहित होते हैं। प्रश्न आता है कि भगवान का, क्योंकि शरीर है तब तक भूख लगती है नहीं लगती है? भैया शरीर में तो भूख लगती है, भले ही 2 दिन बाद में उठ जाएंगे, 1 दिन बाद में उठ जाएंगे, 24 घंटा का उपवास कर लेंगे, 48 घंटा का कर लेंगे, 1 महीने का कर लेंगे, उसके बाद तो उठेगा कि नहीं उठेगा? बोलो। मासो उपवासी, सही है ना प्रश्न? फिर ये क्षुधा, और ये बताओ जो प्रभु हैं उनका शरीर है या नहीं है? अभी शरीर है, फिर उनको भूख तो लगनी चाहिए, भूख क्यों नहीं लगे? तो रत्नचंद श्रावकाचार्य में खूब एक कारिका आती है जो 18 दोषों से संबंधित है, वो भी उच्चारण कर देता हूँ। क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया, न राग द्वेष मोहाश्च,
यश्चाप्त स प्रकृत्यते, वे हमारे आप्त ऐसे हैं जिनमें ये 18 दोष से रहित है। अब नाम नहीं गिना रहा बार बार, है ना। तो वे 18 दोष, कुछ नाम रह गए तो अलग से टीका में जो है प्रभाचंद्र जी ने खोले हैं। तो वहाँ पर वो कहते हुए कम से कम 3 पेज में टीका है इस कारिका की, और प्रमेय रत्नचंड मार्तंड इसमें, और एक अपना ग्रंथ आता है अपना दूसरा न्याय कुमुद चंद्र, उसमें तो कम से कम 50 पेजों में टीका दी कि भगवान आहार नहीं लेते। तो वहां कहते नहीं लेते, शरीर है तो फिर बोलते भैया कौन सा आहार लेते हैं, ये देख आहार के प्रकार कितने होते हैं। तो आहार के प्रकार कितने होते हैं, तो कहते हैं 6 प्रकार का आहार होता है। पहला कर्माहार, दूसरा नो कर्माहार, तीसरा जो है कवलाहार, चौथा ओजाहार, और 5वां लेपाहार, और 6वां मांसाहार। मांसाहार नहीं, मानसिक आहार, यानी मानस आहार कर लो इसको, नहीं तो आप लोग सुन लो मांसाहार, मानसा आहार, ठीक है ना। हाँ, तो मानस आहार ये केवल देवों में होता है, मन में आया झर गया। लेपाहार एक इंद्रिय वनस्पति में होता है केवल मात्र। और ओजा आहार जो पशु पक्षी होते हैं, अंडों को जो अपन तेज देते हैं वो, है ना, सेते हैं, ये ओजा आहार, इनसे कोई मतलब नहीं। अब 3 बच्चे कर्माहार, नो कर्माहार और कौलाहार, तो प्रभु को कौलाहार नहीं होता। हाँ, कर्माहार और नो कर्माहार आप बोलेंगे तो हम मान लेंगे, वो अपनी तरह ग्रास बना के नहीं लेते, इसलिए उनको क्षुधा की व्याधि भी नहीं होती है। अभी यहाँ बैठे हैं तो सबका आहार चालू है, आप आहारक हो या अनाहारक हो, पहले ये देखो। हम सब अभी हमारा भी आहार चालू है, समझ में आ रहा है। कर्माहार और नो कर्माहार सोते समय भी चलता है 24 आवर्स, जब तक जिएंगे तब तक चलेगा। और हम तो क्या, केवली भगवान का भी चलेगा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए आहारक है वो, अनाहारक नहीं है अभी। जब तक अनाहारक तब होंगे जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे, तब अनाहारक होते हैं। इसलिए आहारक है। आहारक कौन से आहार, यहाँ पर ये क्षुधा वाला नहीं। वैसे भी आपको बताएं, क्योंकि वेदना, क्षुधा क्या है, वेदना, और वेदन उनका वहाँ पे जवाब दिया गया कि वेदना यानी साता वेद असाता वेदनी वहाँ पर विद्यमान है। तो भैया असाता वेदनी कब अपना असर दिखाता है, जब मोहनीय कर्म होता है। मोहनीय कर्म नष्ट हुआ या नहीं हुआ, केवली भगवान का, केवली भगवान के 4 कर्म नष्ट हो गए। कौन कौन से, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। जब मोहनीय कर्म ही नहीं है तो असाता क्या कर लेगी, इसलिए उनके ये भी नहीं है। और दर्शनावर्णी कर्म नाश हो गया तो उनको नींद भी नहीं है। अंतराय कर्म नाश हो गया तो क्षुधा आदि परिचय और जो अन्य परिचय हैं, डर आदि, वो कुछ भी नहीं होंगे। इस प्रकार से इन जो है 18 दोषों से हमारे प्रभु रहित रहते हैं। आज अपन एक छोटा सा हाइकू लेंगे। हाइकू के पहले 4 शब्द, अभी अपन इतनी दूर अर्यंत नहीं बन पाएंगे, लेकिन 4 शब्द अपन को दे रहे हैं आज, वो याद रख लेना कि दोष दर्शन, दोषों की बात चल रही है ना, तो दोष दर्शन, दोषारोपण, दोष ग्रहण एवं दोष शोधन या समन, इन 4 को अपन को याद रखना है। कि दोष दर्शन सबसे पहला, तो दोष दर्शन अपना दोषों को, दूसरे के दोषों को देखना। दूसरों के दोषों को देखने से क्या होगा, परिणाम अच्छे होंगे या खराब होंगे, खराब। पहला होगा परिणाम खराब होगा, पाप का बंद होगा, समय बर्बाद होगा और जीवन दूषित होगा। इसलिए हम दोष दर्शन से बचें। नट सेल में बात कर रहा हूं। दोषारोपण, दूसरों पर दोषारोपण कब करते हैं, हमारे अंदर में अहंकार हो, ईर्ष्या हो, भय हो, लालच हो, तब दोषारोपण करते हैं। तीसरा दोष ग्रहण, दोषों को ग्रहण कब करेंगे, जब हम दूसरों के दोषों को देखेंगे, उसी में अपना ध्यान देंगे, है ना। तो दोषों को एक छोटा सा उदाहरण सुनाता हूँ कि दोष ग्रहण से, दोष जो है ग्रहण से बचें और गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। मेरी भावना में यही पढ़ती है ना, क्यों, क्या पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जाए। आपसे अच्छा वो चौइंद्रिय प्राणी है। एक होता है चौइंद्रिय मक्खी और एक होता है चौइंद्रिय भंवरा। मक्खी के सामने एक फूल रखो और एक आप विष्ठा या मल रखो, वो फूल पे बैठना पसंद नहीं करेगी, उस विष्ठा पर बैठना पसंद करेगी। ये है मक्खी की नेचर। आप मक्खी नहीं, भंवरा की नेचर वाले बने। भंवरा के सामने वो कितना भी दूर फूल हो, लेकिन वो कभी भी मल पर बैठना पसंद
नहीं करेगा वो फूल की सुगंध, फूल की सुवास, फूल का जो है मकरंद, फूल का जो है गुलकंद वो लेना पसंद करेगा। तो हमें उस चो इंद्रिय प्राणी से यह शिक्षा लें कि दोष ग्रहण नहीं, गुण ग्रहण का भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। ये हो गया। और चौथा है दोष शोधन। हमें दोष दर्शन, दोषारोपण और दोष ग्रहण से बचकर केवल मात्र दोषों का शोधन करना है। अपने दोषों का शोधन करेंगे, दोषों का समन करेंगे, तभी एक दिन हम अरिहंत परमेष्टि बन पाएंगे, तभी हम 18 दोषों से रहित हो पाएंगे। अभी समन तो कर ही सकते हैं दोषों का, हमारे भीतर में क्या क्या दोष है ये हमें सब मालूम है। उन दोषों को हम समन करें, दूसरों के दोषों को न देखकर अपने दोषों का। मैंने जब उपगुहन अंग की बात की थी तब इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की थी। आज इतना ही रखेंगे। हाइकू आचार्य श्री जी का लेकर अपनी वाणी का विराम करें कि दृष्टि पलटा दो, 5 अक्षर है। आचार्य श्री जी ने क्या लिखा? दृष्टि पलटा दो, तामस समता हो, तामस समता हो और कुछ ना। समता लाना है, सामायिक पाठ की बात चल रही है, तो आपको केवल तामस को उल्टा कर दो, तामस तामस, और उसका उल्टा कर देने क्या हो जाएगा? बोलो ना रुपेश भैया, आप तो पत्रकार हैं। हाँ, समता, बस समता लाना है। हमारे भीतर में जो कसाया रूपी अग्नि, जो काम रूपी तामस, कसाई रूपी तामस, जो क्रोध मान माया रूपी या और जो पाप रूपी तामस जो मल है, वह यदि पलटा देंगे तो वही समता में आ जाएगा। वह आएगा शील, संयम, व्रत, तप रूपी अग्नि के माध्यम से आ पाएगा। तो दृष्टि को पलटा दिया तो सृष्टि बदलने में टाइम नहीं लगेगी। इतना ही रखते हैं, हम सब उन 18 दोषों से रहित प्रभु बने, ऐसी भावना के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।